गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 के अंदर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन की जो दल प्रणाली है उस पर परिचर्चा करेंगे। देखो, जो भी अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोच ही नहीं सकते। उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत असेंशियल है। और इधर जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, न सिर्फ ये सरकार बनाती है बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टी का एज अ रोल ऑफ ऑपोजिशन भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम ब्रिटेन के संविधान के अंदर देखें तो ब्रिटेन के अंदर जो है ये जो पार्टी सिस्टम है ये एक लॉन्ग ग्रोथ का परिणाम है। आज हम बात करते हैं कि ब्रिटेन में जो है तो मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बेसिकली हम ब्रिटेन के अंदर बात कर सकते हैं 2 पार्टी सिस्टम मोर और लेस प्रेजेंट है। तो ये जो आज जो पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन के संविधान का जो विकास है पिछले बहुत सालों का, ये उस विकास का ही परिणाम है। ब्रिटेन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि जेनिंग्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दल में ही जो है ये समाप्त होता है। यह जो पार्टी सिस्टम है यह ब्रिटेन के पॉलिटिकल जीवन की अगर हम बात करें तो यह उसकी प्राण शक्ति है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, वो है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के संविधान में कहीं लिखा गया है कि उसमें 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो रहा पिछले इतने लंबे समय में, उनका जो ग्रोथ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बेसिकली 2 ही मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनका ही मेन अस्तित्व रहा है। ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसके अंदर हम लिबरल पार्टी भी रही है, लेकिन एट अ टाइम अगर हम बात करें तो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी का ही जो है इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है। एक पार्टी जिसने सरकार बनाई और एक जिसने की जो है ऑपोजिशन का गठन किया। हालांकि 2010 से अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में जो है इस समय गठबंधन की सरकार विद्यमान थी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी। जो बहुत लंबे टाइम बाद हमने देखा है कि ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार रही। नहीं तो क्या होता है ब्रिटेन में, मैंने आपको क्या बताया, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सरकार में रहती है और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जो है ऑपोजिशन की रोल प्ले करती है। अगर हम ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की विशेषताएं देखें तो पहली विशेषता मैंने आपको क्या कहा, द्विदलीय व्यवस्था रही है। ब्रिटेन के अंदर अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो वो है 2 दल जो है उनका अस्तित्व ही मेन एट अ टाइम उसका 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी की ही इम्पोर्टेंस रही है। अगर हम इतिहास में भी बात करें तो पहले जो थे कैलेबियस और राउंड हैंसम नाम के 2 दल थे। उसके बाद टोरी और विग इस नाम के 2 दल हुए। उसके बाद अगर हम 19वीं सेंचुरी में बात करें तो उदार और अनुदार दल जो है मेन 2 दल के रूप में रहे। अब जो है बेसिकली लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, इनकी जो है 2 दलों की प्रमुखता है ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में 2 लगभग समान रूप से शक्तिशाली एवं सुसंगठित राजनीतिक दल है और वे जो 2 राजनीतिक दल है वे ही देश की राजनीति में छाए रहते हैं। ये जो द्विदलीय प्रणाली है इससे जो है ब्रिटेन की जो कैबिनेट है वे बहुत इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करती है। ये एक दूसरे की शक्ति पर नियंत्रण भी करते हैं और
एक दूसरे पर चेक भी लगाते हैं कि कोई अपनी जो शक्ति है उसे मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, और साथ के साथ जो है लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने का काम भी करते हैं। हम इनकी नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी की विशेषताओं की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर हाईली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल है वो बहुत अधिक संगठित और केंद्रीयकृत हैं। इनकी जो मैं कहूँ अगर ट्रेंड की बात करें तो ये बहुत सेंट्रलाइज्ड ट्रेंड है। ठीक है, जो पार्टीज की जो वास्तविक शक्ति है ये दल के शीर्ष संगठन में निवास करती है, और वहाँ से जो है वहीं से जो है पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पर नियंत्रण और उस पर जो है संचालन रहता है। तो कंट्रोल जो है वो टॉप से होता है, फिर वही जो है टॉप से नीचे की जितनी इकाइयां हैं उसे स्टैब्लिश करती है, सभी इकाइयों के पूर्ण में जो है वो सामंजस्य बैठाने का काम करती है। तो एक्चुअल जो पावर है ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो टॉप में होती है, और वहीं से जो है वो उन पार्टीज़ को, पूरी पार्टी को जो है कंट्रोल में रखती है और समस्त राजनीतिक दल को जो है एक सूत्र में बांधे रखने का काम करती है। ब्रिटेन के पार्टी सिस्टम की तीसरी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो वो है कि ब्रिटेन के अंदर जो है एक कठोर दलीय अनुशासन जो है पाया जाता है। कार्टर के अनुसार ब्रिटिश दल जो है पद्धति की सरलता तथा अनुशासन जो है वो अमेरिका वासियों के लिए प्रशंसा तथा ईर्ष्या का विषय है। देखो, अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के अंदर क्या है, ब्रिटेन के अंदर है संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली के अंदर क्या होता है कि सरकार का जो भविष्य है वो जो लोक सदन है, जो निम्न सदन है, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या है, ब्रिटेन के अंदर दलीय अनुशासन का कठोर होना आवश्यक है। जब भी ज़रूरत पड़ती है ब्रिटेन में तो वहाँ पर जो है पार्टी विप्स की व्यवस्था की गई है, जो दलीय नेता के साथ साथ संपर्क रखते हुए सदस्यों को यह निर्देश देते रहते हैं कि उन्हें किस तरह से कार्य करना है, और सदस्यों के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों का पालन करना जो है पार्टी मेंबर्स के लिए अनिवार्य हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध जो है कार्यवाही की जा सकती है। ये जो अगर हम बात करें जो कठोर दलीय अनुशासन पाया जाता है ब्रिटेन में, इसी के कारण अगर हम देखें तो ब्रिटेन में जो क्रॉस वोटिंग या जो दल बदल वाली जो राजनीतिक बुराइयां हैं वो ब्रिटेन के अंदर जो है बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट, अगर हम ब्रिटेन के पार्टी सिस्टम की विशेषता की बात करें तो यहाँ नेता की जो है वो स्थिति सर्वोच्च होती है। तो जो दल का नेता होता है ब्रिटेन में, उसका जो है केंद्र स्थल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें तो उसका जो है पार्टी के अंदर पूर्ण वर्चस्व होता है। फिर वही हम बात करें तो ब्रिटेन में क्या है, संसदीय प्रणाली। इसके अंदर जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस दल के नेता की स्थिति और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आम चुनावों में जो है दल के नेता को ध्यान में रखकर ही जो है जनता अपना चुनाव अपने वोट देती है। और ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो अब जो है इलेक्शंस के अंदर जीत जो है उसमें नेता का व्यक्तित्व और जो जनता है नेता को अपना पूर्ण समर्थन देती है, यानी वो जो वोट है वो नेता का नाम देखकर वोट देती है। जैसे अगर हम देखें तो जो इलेक्शंस हुए उसमें इलेक्शन कैसे होते हैं, चर्चिल बनाम एटली, जॉन मेजर बनाम नील कीकॉक, टोनी ब्लेयर बनाम विलियम हेग। तो इस तरह से क्या है कि जो नेता है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। अब जो नॉर्मल इंडिविजुअल है या जो कॉमन मैन है वो दल को नहीं बल्कि जो दल का जो नेता होता है उसको देखकर अपना मत देता है।
तो जो दल का जो नेता होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अधिक है ब्रिटेन के अंदर, उनकी पार्टी सिस्टम के अंदर। फिर इसकी नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो है दलों की जो है वो वर्गीय प्रकृति। ब्रिटेन के जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे हम उसको लेबर पार्टी की बात करें या कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें, तो ये दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कंजर्वेटिव पार्टी, तो कंजर्वेटिव पार्टी है जो हाई क्लास को प्रतिनिधित्व करती है, हाई क्लास, और अगर हम बात करें मिडिल क्लास को, जबकि जो लेबर पार्टी है वो लोअर क्लास और लेबर्स का जो है, जो कर्मचारी वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। या अगर हम देखें जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ज़्यादा सपोर्ट करने की बात करती है, जबकि जो लेबर पार्टी है उसकी जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा से ज़्यादा अधिक जुड़ी हुई है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका एक अलग, अगर हम बात करें, एक वर्गीय प्रकृति है, लेकिन समय के साथ साथ और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है सामंजस्य बैठाने का काम भी कर लिया। ठीक है, जैसे जो अब कंजर्वेटिव पार्टी है वो उच्च वर्ग से बाहर निकलकर उसने समाज के जो, अगर हम बात करें, जो निचले तबके के वर्ग हैं उसका भी विश्वास जो है हासिल करने का प्रयत्न किया है। उसी तरह से जो लेबर पार्टी है उसने भी बहुत सारी, अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बहुत सारी मतलब आर्थिक नीतियों को अपनाया है, जिससे जो उच्च वर्ग है समाज में उसमें भी जो है वो अपना जनाधार प्राप्त कर सके। तो क्या हुआ है कि दोनों जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना जो वर्गीय प्रकृति का भेद था अब वो धीरे धीरे उन्होंने समाप्त कर लिया है, और आज इन दोनों ही दलों को सभी वर्गों से जो है समर्थन प्राप्त करने की उन्होंने जो है नीति अपना ली है। क्यों? क्योंकि उन दोनों ही राजनीतिक दलों ने ये अनुभव किया है कि अगर उन्हें अपना समर्थन जो है व्यापक करना है तो उन्हें अपनी ये जो वर्गीय प्रकृति है इसे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और इसी कारणवश जो है कंजर्वेटिव पार्टी ने भी कुछ प्रगतिशील नीतियां अपनाई, और इसी के कारण जो है इवन जो लेबर पार्टी थी उसने भी जो है बहुत सारी जो है ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कि उसे उच्च वर्ग का भी जो है प्रतिनिधित्व या जो समर्थन है वो उसे प्राप्त हो सके। जो ब्रिटेन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो निरंतर सक्रिय रहती है। ब्रिटेन के अंदर फिर वही बात, एक संसदीय प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो बहुमत प्राप्त दल होता है जो सरकार बनाती है, और जो जिसे बहुमत नहीं मिलता वो ऑपोजिशन में बैठती है। तो पहली चीज तो इवन जो ऑपोजिशन जो पार्टी होती है वो भी निरंतर सक्रिय रहती है कि ये देखने के लिए कि सरकार अपना कार्य तो अच्छी तरह से नहीं कर रही। इवन जो सरकार बनाती है वो भी इसीलिए सक्रिय रहती है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि चुनाव कब हो जाए। ठीक है, तो विरोधी राजनीतिक दल तो सरकार के पतन हेतु और शासक दल जो है सत्ता में बने रहने हेतु जो है सदैव सक्रिय रहती है। ठीक है, तो ये जो है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमेशा सक्रिय रहती है। फिर ब्रिटेन में जो है समय समय पर चुनाव और उपचुनाव भी होते हैं, और इन उपचुनावों में भी जो है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज का जो है भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो जनमत को प्रभावित करने के लिए जनसभाओं का आयोजन करना, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन करना, प्रचार प्रसार, स्थानीय चुनावों में अपनी जो सक्रियता है इसको निरंतर जो है दर्ज कराती रहती है, और सामान्य जनता के साथ जो है निरंतर सक्रिय जो है संपर्क स्थापित करने का काम करती रहती है। ब्रिटेन के अंदर जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने संयम व समझौते की प्रवृत्ति अपनाई है,
और यही अगर हम बात करें तो ब्रिटिश डेमोक्रेसी को जो है वो उनकी सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिद्धांतों और नीतियों में मतभेद हो सकता है क्या है भी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर व्यावहारिक मुद्दों पर जो है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज समझौते करने के लिए तैयार हो जाती है। संकट के समय जो है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है मिली जुली सरकार बनाने में जो है देर नहीं लगाती। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है संवैधानिक साधनों पर उनका पूर्ण विश्वास है, और ये बात जो है शासक दल भी इस बात को स्वीकार करता है कि विरोधी दल को जो है शासन की या सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, और विरोधी दल भी इस बात को मानता है कि बहुमत दल को जनता ने शासन करने का जो है उत्तरदायित्व दिया है। और जो है संसदीय प्रणाली के कारण जो है दोनों ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो क्रिटिसिज्म है वो संसद के अंदर करती हैं, ना कि जो गैर संवैधानिक साधनों को अपनाकर। और ब्रिटेन के अगर हम बात करें संसदीय शासन की सफलता का कारण ही यही है कि जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो समझौतावादी प्रवृत्ति की हैं, वो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखती हैं और एक दूसरे के प्रति सहिष्णु हैं। न तो शासक दल मनमानी करता है और न ही जो विरोधी दल है वो केवल विरोध के लिए विरोध इसलिए जो है ये काम करता है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के अंदर जो पार्टी सिस्टम है उसमें लूट प्रथा का अभाव है। एक्चुअल में ये जो लूट प्रथा है ये अमेरिका की जो पार्टी सिस्टम है ये इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। क्या मतलब होता है लूट प्रथा का? अमेरिका के अंदर क्या होता है, चुनाव होते ही बड़ी संख्या में जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन्हें बदल दिया जाता है, और जिन्होंने राष्ट्रपति को विजय बनाने में जो है भूमिका निभाई है उन्हें जो है इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज या पद दिए जाते हैं। तो इसे जो है लूट प्रथा कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसा आचरण नहीं किया जाता। वहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी की जो नियुक्ति है वो निश्चित पद्धति के द्वारा होती है, और चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, यह जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये स्थायी रूप से जो है अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये जो लूट प्रणाली की बात जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इधर ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम है उसमें इस लूट प्रणाली का जो है सर्वथा अभाव देखा गया है। अगर हम ब्रिटेन के अंदर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अलावा वहाँ पर साम्यवादी दल भी है, फासिस्ट दल भी है, वहाँ पर स्कॉटिश नेशनल ये पार्टी भी है। तो कहने का क्या मतलब है कि बेसिकली ब्रिटेन में दल तो बहुत है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम में एट अ टाइम दो प्रमुख जो है राजनीतिक दल की इम्पोर्टेंस रही है। और वही बात कि ब्रिटेन के अंदर अगर हम बात करें उनकी डेमोक्रेसी के सक्सेस का रीज़न क्या है कि ये जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ रही है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पर संवैधानिक साधनों पर पूर्ण विश्वास है। ये दोनों ही राजनीतिक दल जो है समय और परिस्थिति के अनुसार सहिष्णुता और संयम की नीति अपनाते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ब्रिटेन की दलीय प्रणाली आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।